माहौल एक तरफा हो रहा है। आवाज़ को सुना है और हर आवाज़ का रिप्लाई करने के लिए भी तैयार रहते हैं। बकरी चराता हुआ भी अगर फ़ोन करता है, अगर वो बिजी है तो वापस मिस कॉल का जवाब देकर उससे कार्यकर्ता से बात करते हैं क्या काम है। हम मुकाबला करना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है उनके दिलों में चाहे उनके लिए तो ये सभाएं करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत विकास गंगा भाई है और गुजर सच्चा आदमी है, राजेंद्र गुजर अपना आदमी है। उपचुनाव का माहौल है और सियासी पारा काफ़ी गर्म है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ हैं। हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या माहौल वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी, पूछिए। क्या यहाँ पे माहौल आप देख पा रहे हैं उपचुनाव के तहत? माहौल एक तरफा हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की सरकार को अच्छे कार्यों को देखते हुए गांव-गांव में, शहर में हर व्यक्ति एक ही कह रहा है राजेंद्र गुजर जीतेगा कम से कम 50,000 वोटों से। तो राजेंद्र गुजर जी इस वक्त है जो जनसभाएं कर रहे हैं, उससे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या माहौल है वो है बनता चला जा रहा है? जनसभाएं क्या, वो तो दिल्ली में बैठे हुए कोई एक बकरी चराता हुआ भी अगर फ़ोन करता है, अगर वो बिजी है तो वापस मिस कॉल का जवाब देकर उससे कार्यकर्ता से बात करते हैं क्या काम है। इसलिए वो तो लोगों के दिलों में चाहे उनके लिए तो ये सभाएं करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या कुछ विकास के मुद्दे हैं जिन पे प्राथमिकता देनी चाहिए? यहाँ इस बार भजन लाल जी सरकार ने काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं। जैसे देवली शहर में कम से कम 6 सड़कों की घोषणा की है। देवली जहाजपुर, नसीराबाद देवली, रामथला देवली, मालपुरा से रामथला, देवली से कुंचलवाड़ा माताजी और देवली जहाजपुर। और ERCP एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें बिसलपुर बांध हमेशा 12 महीने भरा रहेगा। इसके अलावा देवली को जिला अस्पताल की घोषणा की गई है। पुनर्वास कॉलोनी में जो बहुत सालों से पिछड़ी हुई थी, जर्जर अवस्था में थी, वहाँ पे सड़क निर्माण के लिए घोषणा की गई है। और भी कोई बहुत सारे इन्होंने घोषणाएं की विधानसभा में। विकास की गंगा बही है। पिछली बार भी जो विधायक थे राजेंद्र जी गुजर, इन्होंने देवली में और पूरी विधानसभा में बहुत बहुत विकास की गंगा बही है और पूरी विधानसभा को इसमें भी पूरी उम्मीदें हैं कि आगे विकास की गंगा बहती रहेगी। धन्यवाद। विकास की गंगा की बात करी है तो रोजगार की भी बात कर लेते हैं कि देवली उनियारा में किस तरह का रोजगार है, क्या कमी है? ये रोज़गार तो बहुत है, लेकिन राजेंद्र गुजर जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा। राजेंद्र गुजर सच्चा आदमी है, राजेंद्र गुजर अपना आदमी है, राजेंद्र गुजर अच्छा आदमी है और राजेंद्र गुजर को जितना सपोर्ट करोगे उतने ही रोज़गार बढ़ेंगे। राजेंद्र गुजर ने हर आवाज़ को सुना है और हर आवाज़ का रिप्लाई करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो जहाँ मांग होगी वहाँ पूर्ति भी की जाएगी। सुना जाता है कि जो देवली उनियारा क्षेत्र है वो गुजर और मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो किस अनुसार होती है? गुजर और मीणा का साथ किस तरफ ज़्यादा रहता है? सामान्यतः ये एक अब तक जो चुनाव हुए हैं वो जाति के आधार पर ही हुए हैं, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। राजेंद्र जी 36 कौम के नेता हैं। उनके लिए कोई मीणा, कोई गुजर, कोई OBC, कोई SC नहीं है। पूरा सर्व समाज, पूरे 36 कौम एक तरफा राजेंद्र जी के लिए तैयार बैठी है। और जैसे कि पूर्व वक्ता ने कहा कि हम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखते रह जाएंगे कि इतने वोट हुए कहाँ से। अब तक का जो इतिहास रहा है, पिछले बार हम लोग 20,000 वोटों से माइनस थे, हम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, तो उसका कारण है 36 कौम। आप कह रहे हो मीणा समाज के अगर कोई कैंडिडेट है ना, तो राजेंद्र जी को चाहने वाले उनसे ज़्यादा मीणा समाज के कैंडिडेट, इसलिए हमारी जीत 100% निश्चित है। और ऐसी वोटर्स ने भी अपना मन बना लिया है कि वो इस बार राजेंद्र जी को पर्सनल व्यक्तित्व, उनकी ईमानदारी, उनके बेदाग छवि को वोट करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का देवली उनियारा में किसी भी और पार्टी से मुकाबला है? निर्दलीय, कांग्रेस? मुकाबला हमारा किसी से भी नहीं है। हम मुकाबला करना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है राजेंद्र जी जो गुजर है उनका एक फिक्स पैटर्न है, उनको विकास करवाना है। 2013 से 2018 का आप इतिहास उठा लीजिए। इस देवली पूरी नगर पालिका जहाँ आप खड़े हो, आज आप आए, इतनी अच्छी रोड है, इतनी सड़कें, आप गार्डन में जाके देखिए, ये सब देन उन्हीं की है। तो राजेंद्र जी ने जो एक तरफा चहु विकास जो देवली में करवाया, देवली नहीं इसके अलावा उनियारा में भी आप जाके देखिए, भूतो न भविष्यति। तो ये विकास, और अभी भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में केंद्र में भारतीय सरकार है, तो वोटर्स भी समझदार है। वो सत्ता के साथ, देवली का रिकॉर्ड रहा है, वो हमेशा सत्ता के साथ चला है। पिछली बार बिल्कुल सत्ता पक्ष में वो रहा है। पिछले बार जरूर कुछ अंडरस्टैंडिंग से, मिसअंडरस्टैंडिंग से ये सीट चली गई थी, तो शायद भगवान को भी गवारा नहीं था, वापस इस देवली उनियारा को वापस सत्ता के साथ भेजना चाहता है। उन्होंने मौका दिया है देवली उनियारा को, तो सबसे निवेदन करूँगा, दिल ठोक के राजेंद्र जी को जिताना हम लोगों को यहाँ से। हम भी एक अपील करते हैं आपसे एक और, सच्चा आदमी, अच्छा आदमी, राजेंद्र गुजर अपना आदमी। राजेंद्र गुजर को वोट करें, BJP को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।
देखिए यहाँ पे हमारी बातचीत होती है लगातार, सारी विधानसभाओं को हमने कवर किया। वहीं देवली उनियारा की बात करें तो देवली उनियारा में भी जो है सत्ता पक्ष की लहर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो है वोटों की लीड है वो 50,000 से लगभग मानी जा रही है। यहाँ पर जो लगातार वोटिंग है वो अभी तक गुजर और मीणा के आधार पर होती रही, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया। आगे देखते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या कुछ एक नया माहौल देखने को मिलता है, कौन यहाँ से विधायक निकलकर जयपुर पहुंच पाता है। शुक्रिया।